अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी अमरकोट के राणा विशाल के महल में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं और उनकी माता जी का नाम नवाब हमीदो बानो बेगम था। अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। जिस समय अकबर का जन्म हुआ उस समय उनके पिता हुमायूं की स्थिति बहुत ही कमजोर थी, क्योंकि वह शेर शाह सूरी से पराजित हो गया था। अकबर का जब जन्म हुआ उस समय घर में सभी खुश थे, परंतु खुशी मनाने के लिए एक कस्तूरी के अलावा घर में कुछ नहीं था। इस कस्तूरी को तोड़कर हुमायूं ने अपने सरदारों में बांटी और खुशियां मनाई। यानी कि अकबर का प्रारंभिक जीवन बहुत ही कठिनाइयों से व्यतीत हुआ। 27 जनवरी 1556 के दिन अकबर के पिता हुमायूं की मौत हो गई थी। हुमायूं की मौत का पता बैरम खान को लगते ही गुरदासपुर के निकट कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक कर दिया। अकबर को हुमायूं की गद्दी के ऊपर बैठा दिया था। अकबर को मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक बना दिया। राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु केवल 13 वर्ष 4 महीने की थी। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। यह जो युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। हेमू की आंख में तीर लग गया था, जिस कारण इस युद्ध में हेमू हार गए थे और अकबर जीत गए थे। अकबर बलशाली होने के साथ कुशल योद्धा भी थे। अकबर का विवाह हिंदू धर्म की लड़की जोधबाई से 6 फरवरी 1562 को हुआ था। जोधबाई जयपुर के राजा भरमाल की लड़की थी। जोधबाई की शादी अकबर से होने के बाद मलिका ये हिंदुस्तानी बनी। सभी बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों के लोगों से सम्मान और प्यार मिला था। हिंदू और मुस्लिम को मिलाने के लिए, यानी कि हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के बीच की दूरी को कम करने के लिए उन्होंने एक धर्म की स्थापना की, जिस धर्म का नाम था दीन ए इलाही धर्म। जजिया कर वह कर था जो गैर मुसलमान लोगों से कर लिया जाता था। जो लोग मुसलमान नहीं थे उन लोगों से जो कर लिया जाता था उसे जजिया कर कहा जाता था, जिस कर को अकबर ने खत्म कर दिया था। उस समय जब जो युद्ध लड़ा जाता था, जो सेना हार जाती थी उसे सैनिकों को बंदी बनाकर रखा जाता था, यानी कि उनको दास बनाकर रखा जाता था। इसी को ही दास प्रथा कहा जाता था। इस प्रथा पर अकबर ने 1562 ईस्वी में रोक लगा दी थी। अकबर का एक पुत्र था जिसका नाम जहांगीर था। जहांगीर का जन्म 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। जहांगीर को बचपन में सलीम के नाम से पुकारा जाता था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को 1571 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाई थी। फतेहपुर सीकरी ने अकबर ने एक बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 19 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। इस युद्ध में इतिहासकारों का कहना है कि महाराणा प्रताप की हार हुई। अकबर ने अपने खुद का एक नया कैलेंडर जारी किया जिसका नाम था इलाही संवत। यह कैलेंडर 1583 ईस्वी में अकबर ने जारी किया था। पुराने समय में लड़कों और लड़कियों की शादी छोटी उम्र में ही कर दी जाती थी। छोटी उम्र में शादी के कारण बच्चों में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती थी और कई बच्चे की मौत भी हो जाती थी। अकबर को यह बहुत ही गलत लगा। इन्होंने लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 16 वर्ष और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित कर दी थी। अकबर ने अपने राजमहल में 9 व्यक्तियों को नवरत्न का दर्जा दिया, जिसका नाम था अब्दुल फजल, फैजी, तानसेन बीरबल, तोड़बल, मानसी, अब्दुल रहीम खान ए खाना, फ़कीर जलालुद्दीन मुल्ला दो प्याजा। अकबर को पेचिश की बीमारी थी जो कि बहुत समय से थी। इसके कारण अकबर ही बहुत बीमार रहते थे और परेशान भी रहते थे। इसी पेचिश के कारण 27 अक्टूबर 1605 को मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार फतेहपुर सीकरी आगरा में किया गया।